मेरे सभी प्यारे दोस्तों, बच्चों, बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जैसा कि मुझसे भली भांति परिचित हो चुके हैं, मैं वैद्य संदीप कुमार वर्मा आप लोगों की सेवा में काफी समय से अनेक वीडियो डाल रहा हूं, जिसके द्वारा वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। कभी कभी समय न मिलने के कारण मेरी वीडियो डालने में देरी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर भी मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपको ऐसी जानकारी दे सकूं जो जीवन में कहीं ना कहीं जब कोई और औषधि उनके काम ना कर रही हो और उसे प्रयोग करके आप उसका अचूक लाभ ले सकें। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे वैद्य भाई, मेरे सम्मानित भाई, जो मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले हैं, मैंने पिछले कुछ समय में बड़ों के लिए तो सभी वीडियो डालते हैं, लेकिन जो सब छोटे नवजात शिशु होते हैं उनको भी तो रोग होते हैं, उनके लिए भी तो औषधि की जरूरत है। और वो औषधि होनी चाहिए जो हमारी घरेलू औषधि के रूप में काम आ सके, अचूक लाभ दे सके। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं, बीमारी एक होती है और डॉक्टर के पास जाने के पास वो सारी ड्रॉपें लिख देता है, उसको एंटीबायोटिक भी दे देता है और एनाल्जेसिक भी दे देता है, एंटीस्पाज्मोटिक भी दे देता है और एंजाइम ड्रॉप भी दे देते हैं। आखिर क्यों उन बच्चों से खिलवाड़ करते हैं? जब किसी मेरे वैद्य भाई, किसी डॉक्टर भाई के कोई बीमारी समझ में ना आ रही हो तो कृपया उन बच्चों को गलत औषधि के उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। मैंने अपने नवजात बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए सबसे पहले 2 वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने छोटे नवजात शिशु को पेट संबंधी अफारा बीमारियों के लिए एक दवाई बताई थी। उसके बाद में एक वीडियो फिर डाली थी जिन बच्चों के लीवर और आंतों की परेशानी होती है, वो मेरे बहुत से भाई बहनों ने देखी है, उससे स्वास्थ्य लाभ भी अपने बच्चों को मिला है। इसी तरह का एक मैं घरेलू औषधि आपको छोटे नवजात शिशुओं के लिए 1 से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए आपको बताने जा रहा हूं। कोई बहुत बड़ी औषधि नहीं है। पिछले समय में हमारी जो बुजुर्ग माताएं थी, अपने बच्चों को बनाकर उनका सेवन कराती थी और बच्चे भी स्वस्थ रहते थे और निरोग रहते थे। आखिर वो चीजें क्या थी, उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसी औषधि आज मैं आपको बताऊंगा, उसका प्रयोग करके जरूर लाभ उठाएं। मेरे छोटे बच्चे जिनको पेट की अफारे की शिकायत होती है, बार बार गैस जब पास होती है उसके साथ में उनको लैट्रिन भी निकल जाती है, हरे हरे बीज से आने लगते हैं, लेकिन कुपच जैसी स्थिति बच्चों की बन जाती है, साथ साथ पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़ भी होती है। उनके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल 2 छुहारे बाजार से लाएं। उसमें 5 ग्राम सुहागा, 2 ग्राम काला नमक, 1 ग्राम हींग। सुहागा, काला नमक,
हींग, तीनों को बारीक पीसकर पाउडर बना लें। जो 2 छुहारे हम लाए हैं उनको चाकू से बीच से चीरकर उनके बीच की गुठली को निकाल देना है। जो पाउडर हमने पीसा है उन 2 छुहारों के दोनों भागों में भर के उस छुहारे को बंद कर देना है। साथ में ऊपर से एक धागे से उसको लपेट देना है। इसी तरीके से दूसरे छुहारे में हमको करना है। दोनों छुहारों में इन औषधियों को भरने के उपरांत गुथे हुए आटे में उनको एक गोले के आकार में बीच में जगह बनाकर उसमें रख दें। पहले समय में तो चूल्हा जलाते थे, लेकिन अब चूल्हे जलाने की प्रथा समाप्त हो गई है। लोग गैस का प्रयोग करने लगे हैं। तो आप 2 उपले लेकर उसको आग को सिलगा लें और उसमें उस गोले को रख दें। कुछ समय बाद वो जो हमने आटे का गोला बना के रखा था वो ऊपर से जल जाता है। उसको निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद उसे तोड़कर उसमें से छुहारों को निकाल लेता है। ऊपर से उस डोरे को हटाकर उसको बारीक पीसकर चटनी जैसी उसकी बन जाती है। उसको आप एक डिब्बे में भर के सुरक्षित रख लें। बच्चे को नियमित, जो मेरे छोटे बच्चे हैं 1 दिन से लेके 1 महीने तक बच्चे हैं, उन्हें आधे चने की दाल के बराबर हल्के गुनगुने पानी में घोलकर सुबह शाम सेवन कराएं। पेट संबंधी कुपच कोई किसी तरह की बच्चे को परेशानी नहीं होने दिए, साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो मेरे बच्चे 1 माह से लेकर 3 माह तक हैं उनको 1 चने के बराबर सेवन कराएं, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा उद्देश्य जन जन तक अपने अनुभव को पहुंचाना है, जिससे लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।